दोस्तों थ्री एन सर्कल के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामपुर रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश भारत के बारे में कि इसे कब किसने और क्यों बनवाया। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित रामपुर रजा पुस्तकालय 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में स्थापित ज्ञान का खजाना है। यह रामपुर के लगातार नवाबों द्वारा बनाया गया था और अब रामपुर के रजा अली खान के नाम पर भारत सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों, लघु चित्रों, खगोलीय उपकरणों और अरबी और फारसी में दुर्लभ से चित्रकार्यों का बहुत दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। इसके अलावा कुरान के पहले अनुवाद की मूल पांडुलिपि और विभिन्न भाषाओं में लगभग 30,000 मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं। यह एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। विश्व पटल पर भी कनाडा की इन फ्लाट मैगजीन एन रूट में इसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। रामपुर नवाबों का शहर रहा है। 1774 से 1794 तक रामपुर नवाब फैजुल्लाह खान ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्राचीन पांडुलिपियों और इस्लामी सुलेख के लघु नमूनों के अपने व्यक्तिगत संग्रह से पुस्तकालय की स्थापना की। नवाब अहमद अली खान 1794 से 1840 के शासन के दौरान संग्रह में उल्लेखनीय परिवर्धन किए गए। नवाब मोहम्मद सईद खान 1840 से 1855 ने पुस्तकालय के लिए एक अलग विभाग बनाया और संग्रह को नए कमरों में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए एक अफगान विद्वान आगा यूसुफ अली मौलवी को शामिल किया। नवाब यूसुफ अली खान नाजिम को 1 अप्रैल 1855 को ताज पहनाया गया। नवाब खुद उर्दू के कवि थे और उन्होंने प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब से मार्गदर्शन लिया। सोने में लिखा नवाब का दीवान पुस्तकालय में संरक्षित है। नवाब कल्ब अली खान 1865 से 1887 ने दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों और इस्लामी सुलेख के नमूनों के संग्रह में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने मुगल और अवध पुस्तकालयों की दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों और कलाकृतियों को सुरक्षित करने के लिए विद्वानों को नियुक्त किया। नवाब मुश्ताक अली खान 1887 से 1889 स्थायी रूप से बीमार थे। 1887 में जनरल आजमुद्दीन खान को राज्य के मामलों को देखने के लिए रीजेंट नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक प्रबंध समिति का गठन किया और पुस्तकालय के रखरखाव और विकास के लिए एक बजट आवंटित किया। एक नए भवन का भी निर्माण किया गया था जहां 1892 में पुस्तकालय संग्रह को तोशाखाना से स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों के वरिष्ठ शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को भी सुविधाएं प्रदान की। नवाब हामिद अली खान 1889 से 1930 ने सिंहासन पर बैठने से पहले कई देशों का दौरा किया। वो उच्च शिक्षित और एक विपुल निर्माता थे और उन्होंने रामपुर शहर में प्रभावशाली महलों, महल की प्राचीर और राज्य भवन का निर्माण किया। उन्होंने 1904 में किले के अंदर हामिद मंजिल नाम की इंडो यूरोपीय शैली की एक शानदार हवेली भी बनाई। बाद में 1957 में रजा पुस्तकालय को इस शानदार इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। नवाब हामिद अली खान ने मूल्यवान संग्रह में नई वस्तुओं को जोड़ा और कुछ सुधारों को लागू किया। पुस्तकालय का प्रबंधन उनके समय के दौरान हकीम अजमल खान, मौलाना नजमुल गनी खान और हाफिज अहमद अली खान शौक ने पुस्तकालय का प्रबंधन किया। रामपुर के रजा अली खान 21 जून 1930 को गद्दी पर बैठे। उन्होंने भारत और विदेशों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी कम उम्र से ही बहुत प्रगतिशील झुकाव दिखाया और स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने इन शैक्षणिक संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को भी आमंत्रित किया। रामपुर राज्य के भारत संघ में शामिल होने के बाद 1949 में पुस्तकालय को एक ट्रस्ट के प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसे 6 अगस्त 1951 को बनाया गया था। ट्रस्ट प्रबंधन जुलाई 1975 तक जारी रहा। प्रोफेसर एस नूरुल हसन भारत सरकार के शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 को संसद के एक अधिनियम के तहत पुस्तकालय का अधिग्रहण किया और पुस्तकालय के पूर्ण वित्त पोषण और प्रबंधन को ग्रहण किया। जब पुस्तकालय को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया तो नवाब सैयद मुर्तजा अली खान को अधिनियम की उपधारा 5(1) के तहत नवनिर्मित बोर्ड फॉर लाइफ का उपाध्यक्ष नामित किया गया। 8 फरवरी 1982 को उनके दुखद निधन से उपाध्यक्ष का पद स्वतः समाप्त हो गया। अब पुस्तकालय संस्कृति विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक स्वायत्त संस्थान की स्थिति में है। दोस्तों, नवाबों के शहर रामपुर की रजा लाइब्रेरी की ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम थ्री एन सर्कल चैनल के माध्यम से आपके लिए देश विदेश की ऐसी ही रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।